बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब 3D के लिए हम सबसे पहले घन और घनाभ की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं। 3D के अंदर 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों भुजाएं आ जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम अगर घन की बात करें तो घन क्या होता है। घन एक ऐसी आकृति होती है जिसके अंदर 6 भुजाएं होती हैं और वो भी समान होती हैं। कहने का मतलब एक अगर वर्ग को, एक वर्ग के ऊपर वर्ग को रखा जाए, इतनी ऊंचाई तक ले जाए जितनी की वर्ग की भुजा है, उससे हमें क्या मिलता है, घन मिलता है। तो देखिए, ये आप आकृति देख पा रहे होंगे, ये आकृति घन की है। इसमें लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है, ऊंचाई भी a है, ठीक है। इसी प्रकार इसकी बात करें तो ये हमारा क्या घनाभ है, इसको लिख देते हैं। ये क्या हमारा घन है, ये हमारा घन, और ये है हमारा घनाभ, ठीक है, घनाभ है। अब हमें सबसे पहले काम करते हैं, हम घनाभ को लेकर के थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, फिर घन की बात कर लेंगे, इससे थोड़ा समझने में ज्यादा आसान रहेगा। देखिए, हमसे पूछा जाए, देखिए अगर हमसे कोई आयतन की बात करे कि हमें आयतन बताइए, ठीक है, तो हम जानते हैं आयतन होता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। हमसे कोई क्षेत्रफल पूछे तो क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, और हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई करें तो आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखो, कभी भी अगर हमसे कोई आयतन पूछ लेता है, आयतन अगर हमें कोई पूछता है तो हम जानते हैं आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। इस प्रकार से हमसे अगर कोई आयतन की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ लंबाई l, चौड़ाई b, ऊंचाई h। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ ये रहा, घनाभ का शंकुप्रस्थ लिखा है। हमने आयतन की बात करें तो यहाँ देख लेते हैं, घनाभ का आयतन क्या है, ये रहा। हम बोलेंगे LBH, सिंपल, LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब हमसे बात आती है कि साहब हमें घनाभ का शंकुप्रस्थ बताइए, तो शंकुप्रस्थ हम बता देते हैं। शंकुप्रस्थ क्या होता है, देखिए शंकुप्रस्थ 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। शंकुप्रस्थ 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। निकलता कैसे है ये, देखिए हमारे यहाँ पे एक लेयर है, ये जो आधार है हमारा क्या है, लंबाई और चौड़ाई। इसी प्रकार से एक ऊपर लेयर है हमारी ऊंचाई और चौड़ाई। इसी प्रकार से ऊंचाई और लंबाई के लिए इधर हो जाएगी ऊंचाई और लंबाई। तो कहने का मतलब हमारी प्रत्येक लेयर डबल डबल है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो यहाँ से 2 इसलिए आ जाता है, 2LB, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। तो कुल मिलाकर के इतना मतलब याद रखना है कि शंकुप्रस्थ पूछ लेता है तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होती है। घनाभ का वक्रपृष्ठ क्या होगा भाई, तो देखिए घनाभ का वक्रपृष्ठ का मतलब है हमें 4 भुजाओं का क्षेत्रफल निकालना होता है। कितनी भुजाओं का, 4 भुजाओं का। यहाँ पे टोटल कितनी है, 6। कितनी है टोटल, 6। देखिए आप बोलेंगे ऊपर वाली 1 हो गई, ये वाली 1, ये साइड वाली 2, ये पीछे वाली 3, ये साइड वाली 4, ये नीचे वाली 5 और ये सामने वाली 6। जैसे आपका एक कमरा होता है, कमरे में भी आप दीवारों को काउंट करना, छत की, नीचे की फर्श की, इस साइड की, इस साइड की, एक इधर साइड की, एक उधर साइड की, टोटल कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। तो इसी प्रकार से घनाभ है, ठीक है। अब हमें घनाभ का वक्रपृष्ठ की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें से हम LB को हटा दें, ठीक है, कुल मिलाकर के 4 भुजाओं का क्षेत्रफल, तो हम कहेंगे घनाभ का वक्रपृष्ठ होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H। सिंपल, आप इसको याद रखें, घनाभ का वक्रपृष्ठ 2 इंटू L प्लस B इंटू H। इसी प्रकार घनाभ का विकर्ण, तो विकर्ण की अगर बात करें तो विकर्ण होता है हमारा वर्गमूल के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे घनाभ के फॉर्मूले हो जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं घन का शंकुप्रस्थ, घन की बात कर लेते हैं। घन के अंदर हम जानते हैं लंबाई भी हमारी क्या है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों कैसी हैं, बराबर हैं, ठीक है।
तो हमसे कोई कहेगा कि भैया मैं आयतन बताओ, चलो समपूर्ण पृष्ठ लिखा है, समपूर्ण पृष्ठ बात कर लेते हैं। समपूर्ण पृष्ठ बताओ, तो समपूर्ण पृष्ठ क्या होता है यहाँ पे 2 × AB + BH + HL। अगर इसमें आप रखेंगे तो यहाँ पे भी ए सब जगह आएगा। तो यहाँ से मैं दिखा दे रहा हूँ, अगर निकालना चाहें हम तो 2 × A × A + A × A + A इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि लंबाई भी A है, चौड़ाई भी A है, चौड़ाई भी A है, ऊंचाई भी A है। तो इस प्रकार से आप बोलेंगे 2 × A का A में कराएंगे तो A², A का A में कराएंगे तो A², A का A में कराएंगे तो A²। तो यहाँ से हमारा तीनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 2 × 3A²। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6A²। ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया कैसे आता है। आपको डायरेक्ट याद रखना है घन का समपूर्ण पृष्ठ क्या रहेगा 6A²। बस इतनी सी बात याद रखनी है, घन का समपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6A²। अब हम बात करें घन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो सिंपल 4 भुजाओं की बात होगी तो 4A²। क्या हो जाएगा 4A²। घन का आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन होता है, जैसे आयतन क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई भी A है, चौड़ाई भी A है, ऊंचाई भी A है, तो तीनों का गुणा करा के क्या आ जाएगा A का क्यूब। तो घन का आयतन क्या होता है A का क्यूब। अब बात आती है घन का विकर्ण बताइए। हम जानते हैं विकर्ण कैसे निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर L² + B² + H²। तो आप जानते हैं यहाँ से L की जगह रख दीजिए A², B की जगह रख दिए A², H की जगह रख दिए A²। तो कितने A² हो गए 3A²। अंडर रूट के अंदर 3A² हो गए। A² वर्गमूल से बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा A√3। ठीक है, या इसको √3A बोल सकते हो। तो यहाँ से घन का विकर्ण याद रखना है √3 × A, √3A। A क्या है यहाँ पे भुजा, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं √3 × भुजा, ऐसे याद कर सकते हैं। ये भी आपका 6 × भुजा का स्क्वायर, 4 × भुजा का स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे ये फॉर्मूले कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इनके क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, हम प्रश्न को पढ़ते हैं, साथ में आप भी सॉल्व करना, आप भी पढ़ना। एक घन के सतह का कुल क्षेत्रफल 73.5 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी भुजा ज्ञात करें। देखिए हमें पहला ही क्वेश्चन बहुत ठीक ठाक दे दिया है, घन के सतह का कुल क्षेत्रफल, इसका मतलब समपूर्ण पृष्ठ हमें दे रखा है 73.5, हमें भुजा पूछी गई है। तो देखिए घन का समपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घन का समपूर्ण पृष्ठ होता है 6A²। क्या होता है 6A²। घन का समपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6A²। ठीक है, हमें 6A² का मान दे रखा है 73.5। कितना दे रखा है 73.5। ठीक है 73.5 दे रखा है। तो देखिए यहां से ये 6 इधर चला जाएगा, या 6 से इसको काट देंगे, भाग चला जाएगा 6 का। A² बराबर 6 से कर दीजिए, 6 से करेंगे 6 × 6, 1 बचा 13 हो गए, 6 दूनी 12। ठीक है 6 दूनी 12, कितने बचे 1 बचा। ठीक है देखिए 6 से हमने किया 6 × 6, 1 बचा 13, 6 दूनी 12, फिर 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा देंगे, कितना हो जाएगा 15। फिर से 6 दूनी 12, कितने बचे 3 बचे, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा सकते हैं, 6 × 5 = 30, तो कितना आ जाएगा 12.25। अब A बराबर वर्गमूल के अंदर ये स्क्वायर हटेगा, वर्गमूल आ जाएगा 12.25। अब 12.25 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे सिंपली इसको कर लेंगे 12/25 बटे में पॉइंट हटा के 100 कर देंगे। 12/25 का वर्गमूल क्या होता है बताइए, 12/25 का वर्गमूल क्या होता है, तो 1225 का वर्गमूल होता है 35। ठीक है, तो आप बोलेंगे 35, तो ये हो जाएगा 100 का वर्गमूल कितना होगा 10, 100 का वर्गमूल 10। तो यहाँ से हमारी भुजा कितनी हो जाएगी 10 हटेगी, पॉइंट लग जाएगी, एक अंक बाद 3.5 सेंटीमीटर हमारी भुजा हो जाएगी, जो कि आपको अपने ऑप्शन ए में दिख रही है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किसी घन का विकर्ण 192 अंडर रूट के अंदर दे रखा है 192 सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा। देखिए हमें घन का विकर्ण याद होना चाहिए। हमें घन का विकर्ण क्या होता है अंडर रूट 3 गुणा भुजा।
a। ठीक है, कितना दिया है हमें? घन का विकर्ण √3 इंटू a बराबर रूट के अंदर कितना दिया है? 192। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। √3a घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण हमें दे रखा है अंडर रूट के अंदर 192। ठीक है, 192 दिया है। अब हम क्या करें? अच्छा, एक काम कर लेते हैं हम, इधर भी अंडर रूट है, इधर भी अंडर रूट है। एक काम कर लिए, √3 को उधर ले जाइए। आप बोलेंगे ठीक है, a बराबर बन जाएगा 192। ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो दोनों का रूट एक ही कर देना। बिल्कुल एक ही कर दीजिए, ये हो जाएगा। तीनों पूरे पे रूट लगा दीजिए, कोई समस्या नहीं है, कर सकते हैं। इसी प्रकार a बराबर 3 से काटो, 3 18 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। a का मान कितना आ गया हमारा? a का मान कितना आ गया? ये अंडर रूट के अंदर है, ध्यान रखो, अंडर रूट लग जाएगा। हाँ, अंडर रूट के अंदर कितना आ गया? 64। इस प्रकार से a का मान 64 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है? आयतन बताओ। हम जानते हैं घन का आयतन होता है a का क्यूब, 8 का क्यूब हो जाएगा। 8 का क्यूब 3 बार गुणा कर देंगे, 8 8 8 8 64 512। यहाँ से आयतन जो हो जाएगा, a क्यूब आयतन हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 512 आप देख पा रहे हैं ऑप्शन सी में दे रखा है 512। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 7.5 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन का आयतन ज्ञात करें। ये बड़ा आसान क्वेश्चन दे दिया हमें। हमसे पूछ रहा है कि 7.5 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है, घन का आयतन बताओ। हमें a का मान कितना दिया है? हमें a का मान दिया है 7.5 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा गया है? घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? a का क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? a का क्यूब। तो आप बोलेंगे सिंपली a का क्यूब बराबर 7.5 का क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे? 7.5 का क्यूब कर देंगे। तो फाइनली यहाँ से हमारा 7.5 का 3 बार गुणा कर दीजिए, और 3 बार गुणा करके करिए, आप गुणा करिए और फिर हम देखते हैं कितना आ रहा है। तो हमने गुणा कर लिया। हाँ जी, तो 7.5 का 7.5 में 3 बार, देखो कैसे करेंगे। 7.5 गुणा 7.5 गुणा 7.5, इन दोनों का गुणा कराएंगे, जो आंसर आएगा उसमें 7.5 से गुणा करा देंगे। ठीक है, तो यहां से आप गुणा करा लीजिए। गुणा करके हमारा बनना है, देखो कितना बनना है? 421.875 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरीके से हमने हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए में दे रखा है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक घन के सतह का कुल क्षेत्रफल 181.5 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है हमें। देखिए, हमें घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल सतह का कुल क्षेत्रफल दे रखा है 6a² का मान दे रखा है 181.5। देखिए 6a² का मान कितना दिया है? 181.5 दे रखा है। ठीक है, हमसे भुजा पूछी गई है, तो क्या करेंगे? a² बराबर, ये 6 से भाग लग जाएगा, लगा दीजिए 6 से भाग लगाएंगे, 6 की 18, एक में न जाएगा, न जाने का 0, ये इधर आ जाएगा पॉइंट लग करके 15 में देंगे तो 6 दूनी 12, 3 बचे, 0 बढ़ा ली, 6 पंजे 30, कितना आ जाएगा? 30 25 आ जाएगा। अब यहाँ से a बराबर हो जाएगा वर्गमूल के अंदर 30.25। अब हम 30-25 का निकाल देंगे वर्गमूल, और वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका वर्गमूल? 5.5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 30-25 बटे 100 करेंगे, 100 का 10 आ जाएगा, 100 10 आ जाएगा, 10 डेली पॉइंट आ जाएगा। तो 5.5 जो कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका आयतन कितना है? बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम रिपीट क्वेश्चन है, डिजिट चेंज है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें 864 दे रखा है। ठीक है, तो हम कहेंगे 6a² पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² बराबर 864।
क्या करना है, 6 से भाग करना है, पहले कर दीजिए 6 से भाग, ए स्क्वायर बराबर, ठीक है, ए स्क्वायर बराबर यहाँ से 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 2 बचेंगे 26, 6 चौक 24, 2 बचेंगे 6 चौक 24, यहाँ से ए बराबर ए स्क्वायर बराबर 144 है, ए बराबर 144 वर्गमूल हो जाएगा, ए बराबर 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है इसका आयतन बताओ। तो देखिए आयतन की हम बात करेंगे, आयतन क्या होता है, ए का क्यूब, देख लीजिए आयतन क्या होता है, ए का क्यूब, तो यहाँ से ए का क्यूब बराबर 12 का क्यूब कर देंगे, 12 का क्यूब, ए क्यूब बराबर 12 गुणा 12 गुणा 12 तीन बार कर देंगे, ए क्यूब बराबर 12 12 12 तीन बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1728, 12 का घन क्या हो जाएगा, 1728 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आप अपने ऑप्शन बी में देख पा रहे हो। चलिए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी घन का पार्श्व यानी लेटरल होता है, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। हमें लेटरल पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी भुजा की लंबाई कितनी है ऐसा हमसे पूछा गया है। हम जानते हैं वक्र पृष्ठ क्या होता है, या इसको पार्श्व पृष्ठ कह सकता है, वो लेटरल कह सकता है। तो ये हमारा दे रखा है 144, तो हम जानते हैं वक्र पृष्ठ क्या होता है, 4a स्क्वायर बराबर दिया है 144। हमसे पूछी गई है भुजा की लंबाई, 4 से भाग कर देंगे, 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 की 12, 2 बचेंगे 4 6 24। हम कहेंगे ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 36, ए बराबर कितना आ जाएगा, वर्गमूल में 36, ए स्क्वायर बराबर 36, तो ए बराबर वर्गमूल 36, और 36 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयतन है, आयतन पूछा गया हमसे। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है ना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 96, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a, अब यहाँ से देख लें घन का संपूर्ण पृष्ठीय कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 96। हम क्या करेंगे, 6 से भाग करेंगे, कर दीजिए 6 से काटेंगे कितने बार, 16 6 96। हम करेंगे हमारा a स्क्वायर बराबर 16 आ गया, a बराबर कितना आ जाएगा, वर्गमूल 16, a का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4, a का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछ रहा है कि भैया आयतन बताओ। तो आयतन क्या होगा, आयतन होता है a का क्यूब, a का क्यूब बराबर 4 का क्यूब, तो यहाँ से a का क्यूब बराबर 4 का क्यूब कर लीजिए, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौक 64, तो हमारा 64 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आप अपने ऑप्शन डी में देख पा रहे हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक घनाकार बक्से का आयतन 3.375 घन मीटर है, तदनुसार उस बक्से की लंबाई कितनी है। हमसे लंबाई पूछी गई है, बक्से की भुजा पूछी गई है, घनाकार बक्से का आयतन दे रखा है। देखिए घनाकार बक्से का घन का आयतन जो होता है, घनाकार बक्से का आयतन होगा, तो हम कहेंगे हमें दे रखा है a क्यूब बराबर कितना दिया है, 3.375 सेंटीमीटर क्यूब। हमसे पूछा गया है कि भुजा की लंबाई बताओ, घनाकार किनारे की लंबाई बताइए। हम क्या करेंगे, a बराबर, ये घन a का घन बराबर दे रखा है, ये घन जब इधर जाएगा इस पर घनमूल चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा, घनमूल 3.375। इसका हम घनमूल निकाल लेंगे तो इसका घनमूल जो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसका घनमूल कर लेंगे, घनमूल हमें आना चाहिए, ठीक है। आप फटाफट इसका घनमूल करिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1.5। इसका घनमूल निकाल के देख लेना, आपको आता अच्छे से, 1.5 सेंटीमीटर, जो कि आपके ऑप्शन बी में दे रखा है, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात कितना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है घन का विकर्ण, ठीक है। आप घन का विकर्ण लिखेंगे, घन का विकर्ण कितना होता है, घन का विकर्ण होता है √3a, तो हमें दे रखा है √3a बराबर 6√3।
यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। √3 से √3 कट जाएगा तो कितना बचेगा, a बराबर 6। हमें a बराबर 6 निकाल लिया। अब हमसे जो पूछा गया है, आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, हमसे बोल रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठ। हम जानते हैं 6a² होता है संपूर्ण पृष्ठ, और हमसे पूछ रहा है आयतन का अनुपात, तो बटे में कर देंगे आयतन। यहाँ तक कोई दिक्कत? देख लीजिए, हमसे पूछ रहा है घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a² और घन का आयतन का अनुपात बताइए। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, क्वेश्चन में चेक करिए क्या घन का क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात। ठीक है, देखिए भुजा तो समान है हमारी, तो हम काट सकते हैं इसको, a² से ये कट जाएगा a बार, यानी आप बोलेंगे 6:a आ चुका है, 6:6। a का मान कितना है 6, तो 6:6, तो 6 से 6 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1:1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1:1, जो भी आप अपने ऑप्शन सी में देख पा रहे हो। चलिए हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। हमसे क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, विकर्ण की लंबाई दे रखी है, तो देखिए हमें विकर्ण की लंबाई क्या होती है, यहाँ से देख लीजिए घन का विकर्ण √3a, घन का विकर्ण √3a बराबर कितना दिया है हमें 8√3। देख लीजिए अपने क्वेश्चन में, देखिए कितना दे रखा है 8√3। ठीक है 8√3, तो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है, a का मान रख देंगे 6 × 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कर रहा है तो 2 बार कर दीजिए। ठीक है, 8 का 8 में करेंगे तो 8 64 हो जाएगा। ठीक है 64 का 6 गुणा करेंगे, 6 × 24, 6 × 36 और 2 हासिल का 38। तो यहाँ से हमारा सेंटीमीटर क्या निकाला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल स्क्वायर में आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन देख पाएंगे ऑप्शन डी में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आज हमने घन और घनाभ के टॉपिक को शुरू किया, जिसमें से हमने आज घन के ऊपर जितने भी हमारे 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन बने। अगली क्लास में हम घन को लेकर के और इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, जिसमें PYQ रहेंगे, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। तो इसके बाद हमारी 15 क्लास 16वीं क्लास है। इस तरीके से हमारी क्लासें आगे लगातार चलती रहेंगी, और जो भी मित्र हमारे चैनल को देख रही हैं, क्लास को देख रही हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि अगर वाकई में हमारा कंटेंट आपको हेल्प करता है तो हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार